हुकूमत ने सनतों को तबाह करने का ठेका ले लिया। हुकूमत ने सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया। गुर्बत ख़त्म करने के चक्कर में गरीब मुकाऊ मुहिम का आगाज़ हो गया। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। मईशत के हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा, आप देख रहे हैं वीलॉग। अच्छा जी, पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है जिसको आने की बहुत जल्दी थी, इन लोगों को आने की बहुत जल्दी थी, और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि मईशत के हवाले से जब पीडीएम इत्तेहाद बना था तो ये बार बार कहते थे मईशत जो है ना उसको संभालना है, महंगाई का जो जिन है उसको काबू करना है, बोतल में बंद करना है बेचारी अवाम, उसके लिए हमें सहूलतें लेकर आनी है, अवाम को परेशानियों से दुखों से छुटकारा मुमकिन दिलवाना है। और उसके लिए कहते थे कि इमरान खान अगर घर चला जाएगा तो अवाम के सारे मसले हल हो जाएंगे, ख़ासतौर पर महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और ये जो मईशत है ना जो संभाली नहीं जा रही थी पीटीआई वालों से बकौल ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इस मईशत को सिर्फ हम आके संभालेंगे, हमारे पास पता नहीं क्या है ऐसा कि हम आके संभाल लेंगे। अच्छा जी, पूछा भी जाता था कि क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन होगा, क्या हल होगा, क्या तजावीज़ हैं, कुछ सोचा, कुछ होमवर्क किया, क्या करने जा रहे हैं, कैसे बेहतर करेंगे, तो तब ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। लेकिन आने के बाद सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि क्या किया जा रहा है। अभी जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है इसकी जानिब से आज जो बड़ी सनतें हैं उस पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अभी हुकूमत का फैसला कैसे है कि इससे सनतें यकीनी तौर पे मुतासिर होंगी, क्योंकि देखिए सनतें सिर्फ बड़ी नहीं होती हैं, छोटी सनतें भी होती हैं। और ये जो फैसले किए चले जा रहे हैं, जो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम मईशत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, और मुश्किल फैसले भी आराम से नहीं करे, हमारा बड़ा दिल ख़राब होता है, बड़ा दिल दुखता है, दिल पे पत्थर रख के फैसले करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस टाइम पे वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है जी इस इकदाम से, अभी तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो कदम उठाया जा रहा है इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन पैसों से मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए हम काम करेंगे, यानी उस पैसे को गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब गरीब बंदा पूछ रहा है कि कैसे, यानी सब्ज़ बाग तो आपने दिखा दिया कि गुर्बत का खात्मा किया जाएगा इस इकदाम से, ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है 10% के हिसाब से सनतों पर। लेकिन वो गुर्बत का खात्मा कब होगा, जब वो नज़र आएगा थोड़ा सा, तो फिर ही मेरे ख्याल से गरीब बंदे को आप पे एतबार होगा, एतमाद होगा। अभी तो पूरा एतबार खोया हुआ है, पूरा एतमाद खोया हुआ है, अभी तो उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। सब्ज़ बाग हैं, आप जो कह रहे हैं जब इनको अमली जामा पहनाएंगे तो फिर नजर आ जाएगा। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब की जानिब से भी एक बात कही गई है कि जी ये जो टैक्स है ना ये सिर्फ वन टाइम यानी एक माली साल के लिए लगाया गया है, और इसके ज़रिए जो कहते हैं साबिका 4 साल, 4 जो रिकॉर्ड बजट है, 4 रिकॉर्ड बजट जो है ना खसारे उनको कम किया जाएगा, यानी साबिका 4 रिकॉर्ड बजट खसारों को कम किया जाएगा। अब क्या ये इतना आसान है जितना ये बता रहे हैं? जब भी टीवी पर आते हैं जैसे बातें करते हैं और बड़ी आसानी से बता देते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जब करने पर आते हैं तो पता चलता है कि कितना आसानी से कर दिया या किस तरह कर दिया, क्या नहीं किया। इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है, ज़रा याद रखिएगा कि ये जो कह रहे हैं ये जो छोटे ताजिर हैं उसको ये कदम या इक़दाम किस तरह मुतासिर करेगा, ज़रा इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात की जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 2 हफ्ते पहले ये जो अगले माली साल का जो बजट पेश किया गया था उसके लिए जो टैक्स का टारगेट आपको याद होगा 7,000 अरब रुपये रखा गया था। अब ये जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की शराइत के तहत इसको 7400 अरब किया जा रहा है, और हुकूमत ये टारगेट पूरा करने के लिए अवाम बेचारी एक ही सवाल पूछ रही है, क्योंकि अवाम को पता है, अवाम को इन पे एतबार नहीं है, इन पे ट्रस्ट नहीं है, अवाम को पता है ये अपने मामला सेटल करने के लिए आए हैं, अपने मामला सही करने के लिए आए हैं। नैब कवानीन आपके सामने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपके सामने हैं, ये सिर्फ अपने मामला सही करने के लिए आए हैं, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए आए हैं। अवाम को पता है कि ये जो टारगेट पूरा करने के लिए अवाम ही कुर्बानी का बकरा बनेगी, क्योंकि हमेशा कुर्बानी का बकरा बनने के लिए इनको अवाम ही नज़र आती है और अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। अब अगर कहने को कहेंगे कि जी अमीर जो तबका है ना उस पर टैक्स है, ये तो बड़ा खुश आइंद है, अमीर तबके पर टैक्स बहुत खुश आइंद है, लेकिन ये पैसा भी, जरा पॉइंट पे गौर कीजिएगा, ये पैसा भी सारिफ से ही वसूल होगा और इसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा ये अब आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कमज़ोर माशी हालात हैं इसमें आप देखिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ, एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। फिर अब ये बताया जा रहा है आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है जी बिजली और जो गैस की कीमतें हैं इसमें भी इजाफा होगा। अब ऐसे में जो सुपर टैक्स का फैसला है अगर देखा जाए तो हुकूमत की खास तौर पर जो मुआशी मैदान है, मुआशी मैदान में बाकायदा एक नाकामी है, बल्कि बुरे तरीके से नाकामी को जाहिर करता है ये फैसला। और सबसे बात दुख की बात ये
कि फिर बड़े आराम से, बड़ी ढिठाई के साथ ही वो लोग मलबा गिरा देते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे कि जी ये जो कुछ हो रहा है, ये जो तमाम जो मलबा है, बड़े आराम से ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे गिरा के अपने आप को बरीउज़ुमा कर देते हैं कि जी पीटीआई की हुकूमत ये करके चलेगी, वो करके चलेगी, ये करना था ये नहीं कर सके, वो करना था फलां वक्त में सही वक्त पे नहीं कर सके, ये इनका ये मामला, ये उनका वो मामला। तो जिस सारी जो जिम्मेदारी है वो पीटीआई की हुकूमत पे गिरा देते हैं, खुद ये बरीउज़ुमा हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आपको याद होगा जब आई थी और उसके आने से सनतकार, ख़ासतौर पर ताजिर तबका है, सनतकारों को, ताजिरों को बाकायदा एक उम्मीद थी, बड़े पुरुमीद थे कि शायद अब हालात में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन मौजूदा हुकूमती इक़दामात यकीनी तौर पे मुल्क में जो मुआशी तौर पे अगर मैं बात करूं तो बेहतरी लाने के लिए तो नहीं किए जा रहे, क्योंकि मुआशी तौर पे जो मुल्क है वो पीछे की जानिब धकेल रहे हैं, ये मुआशी एतबार से अगर देखा जाए। और ये जो मुल्की जो मजमूई पैदावार है, ख़ासतौर पर जो बरामदात हैं, उसके लिए जो अहदाफ सेट किए जाते हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं, इन अहदाफ को पूरा करना बाकायदा मुश्किल नज़र आ रहा है। और जो बाकी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में ये सिलसिला अगर जारी रहता है, आइंदा आने वाले कुछ महीनों में से 4 महीने तक ये सिलसिला जारी रहता है, तो इसके क्या नताइज होंगे। अच्छा, आज मेरे साथ प्रोग्राम में शौकत तरीन साहब मौजूद थे और इकॉनमी को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि उनको आइंदा आने वाले जो 4 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं और मईशत के लिए बहुत बुरे नताइज नज़र आ रहे हैं उनको। अच्छा, डॉलर जो अब तमाम लोग परेशान रहते हैं, डॉलर की कीमत कितनी ऊपर जाएगी, फिर पेट्रोल कितना महंगा होगा, बाकी चीज़ें महंगी होंगी, डॉलर की कीमत कितनी ऊपर जा सकती है। डॉलर मजीद आइंदा आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। आज स्टॉक मार्केट भी आपको पता है कि क्रैश कर गई थी। आइंदा आने वाले दिनों में भी सूरत हाल कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही है। अब जो डॉलर है आपको पता है 208 पर है। तो शौकत तरीन साहब ने प्रोग्राम में आज मुझे बताया कि ये 185 तक आएगा तो कोई अच्छी उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन अभी आप देख लें कि इस टाइम पे 208 पर ये खड़ा है और ये मजीद ऊपर भी जा सकता है। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए, लेकिन दुआ के साथ कई बार आपको अमली इक़दामात भी करने होते हैं, अच्छे फ़ैसले भी करने होते हैं और फिर साथ आप दुआ करें तो बेहतरी यकीनी तौर पे नज़र आती है। प्रैक्टिकली आपको अच्छे फ़ैसले करने पड़ते हैं, सोच समझ के फ़ैसले करने पड़ते हैं, बड़ी अच्छी नीयत के साथ ये फ़ैसला करना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं। अपने जो मसाइल अगर आप हल कर रहे हैं और फिर बाद में आप कह रहे हैं कि हम तो आवाम के लिए कर रहे हैं, हम ये सुपर टैक्स हो गया, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, हम ये सब कुछ ये फ़ैसले हैं और जो मुश्किल फ़ैसले हैं तो बड़े दिल पे पत्थर रख के कर रहे हैं। जब आप दिल पे पत्थर रख के करेंगे, जो मुश्किल फ़ैसले होंगे तो फिर वो नज़र आएंगे। जब आप आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे तो फिर आप जब को कुर्बानी दे सकते हैं, जो कुछ आप लोग कर सकते हैं, यानी आप लोग अपने भी खाबे कम कर दें, अपने अखराजात कम कर दें। जब आप तादाद ज़्यादा कर देंगे काबीना में तो फिर ज़ाहिर बात है मरात भी लेंगे वो तमाम लोग। जब आप अपने से शुरू नहीं करेंगे, वो जो किफ़ायत शारी का आप लोग एक लेक्चर देते हैं कि चाय का कप कम कर दिया जाए, फ़लाँ चीज़ कम कर दी जाए, 2 से 1 कर दी जाए, 3 से 1.5 कर दी जाए, 4 से 2 कर दी जाए, तो वो अपने आप से आप शुरू करें। जब आप अपने आप से शुरू करेंगे, एक अमली तौर पे प्रैक्टिकली नज़र आएंगे कि भाई हम भी करके दिखा रहे, एक अमली नमूना बनेंगे, तो फिर अवाम आपकी इज़्ज़त भी करेगी और वाकई नज़र आएगा कि आप लोग जो फ़ैसले करते हैं मुश्किल होते हैं लेकिन वाकई आप दिल पर पत्थर रख के करते हैं और अवाम के लिए करते हैं। साथ कुर्बानी सिर्फ अवाम नहीं दे रही, आप लोग भी दे रहे हैं मुल्क के लिए कुर्बानी। ये प्रैक्टिकली आप करेंगे तो पता चलेगा, वरना ये ज़बानी जमा खर्च लगेगा और बहुत तकलीफ़ के साथ कहूँगी कि बड़ी ये खुद गर्जी लगेगी कि आप लोग हमेशा की तरह अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। खुद आप हर चीज़ से बरीउज़मा होते हैं और आपकी जो सारी उंगलियाँ वो बाकायदा आपकी सारी उंगलियां घी में ही होती हैं, लेकिन आप कुर्बानी का बकरा आवाम को बनाते हैं और ये मेरे ख्याल से जुल्म की, ज़्यादती की इंतहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।